हेलो बच्चों, पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको दो सदिशों के अदिश गुणन यानी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको दो सदिशों के सदिश गुणन यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दो सदिशों का सदिश गुणन, इसको कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं इसको कि इसमें जो गुणा का जो प्रोडक्ट का जो चिन्ह रखा जाता है वो क्रॉस में रखा जाता है। आपने देखा था पिछली बार जो अदिश गुणन था, पिछली वीडियो क्लिप में अदिश गुणन जो है हमने क्या किया था, उसमें उसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए किया, उसमें गुणा के चिन्ह की जगह डॉट्स एक बिंदु रखा गया था। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें क्रॉस का चिन्ह रखा जाता है। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणन माना ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी पढ़ेंगे इसको। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा ईटा। मोड ए मोड बी साइन थीटा, ये यहाँ पर ईटा यूनिट वेक्टर ईटा है। देख लीजिए इसके ऊपर यूनिट वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, जहां थीटा क्या है आपको, थीटा पहले आपको पता है वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण है, तथा ईटा जिसको यूनिट वेक्टर ईटा है वो ए और बी के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। क्या है? ए व बी की लंबवत, माना दो सदिश है ये आपका जो है, तो ए जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, उनकी दिशा में जो है इकाई सदिश है। ईटा का जो मान होता है यहां पर देख लीजिए, ईटा बराबर होता है ए क्रॉस बी बटे मोड ए मोड बी, ए क्रॉस बी बटे मोड ए मोड बी, ये ईटा का मान होता है। दूसरी बात है, यदि वेक्टर ए बराबर 0 यानी ये जो है आपका नल वेक्टर है या शून्य सदिश है, और वेक्टर बी 0 है, यानी या तो वेक्टर ए शून्य सदिश है या वेक्टर बी जो है आपका शून्य सदिश है, ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है ए क्रॉस बी बराबर 0? क्योंकि ए क्रॉस बी का मान जो है मोड शून्य सदिश का मतलब ये हुआ कि उसका मोड 0 है। तो आपका ये देखिए, अगर ए और बी में कोई एक जो है शून्य सदिश हो जाए तो उसका मोड 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, अगली बात जो है, यदि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी यानी दोनों सदिश एक दूसरे के जो है क्या है, समांतर हैं, इस स्थिति में भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये 0 क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि ये इन दोनों में से कोई एक जो है, ये कोई एक या दोनों के दोनों शून्य सदिश हैं। शून्य सदिश का मतलब मोड 0 हो गया, तो अगर ए क्रॉस बी हो गया तो ये या ये 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा कुल मिला के, ये तो 0 इसलिए हुआ। और यदि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं तो ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी बराबर 0 क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल होगा तो ए और बी के बीच का कोण शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, मोड ए मोड बी साइन 0। और साइन 0 का मान आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, 0 होता है। और अगली बात जो है, ये देखो इससे संबंधित कुछ नियम है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो ए क्रॉस बी बराबर हमेशा माइनस बी क्रॉस ए होता है। अगली बात, यदि थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाए, थीटा बराबर पाई बाई 2 अर्थात सदिश ए और सदिश बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो है एंगल 90 डिग्री यानी दोनों के दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मोड ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी। ये मोड ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी क्यों होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये क्यों हो जाएगा। देखिए इस सूत्र में आ जाइए आप, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मोड ए मोड बी, और साइन क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू ईटा।
तो ए क्रॉस बी बराबर तो हो जाएगा मोड ए मोड बी और साइन थीटा और ईटा हो जाएगा। और अगर इसका दोनों पक्षों का मोड निकाल दिया जाए तो इसका तो ये तो ऑलरेडी मोड में है, लेकिन ईटा का जो मोड है, देखो ईटा क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब इसका मोड 1 होगा, इसका मोड जो है क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन हो जाएगी आपकी कि ये आपका जो है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये मोड वेक्टर ए इंटू ये मोड वेक्टर बी और ये हो जाएगा वो ये ईटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। और जब हम इस पर ही जो है क्या लगा देंगे, जब इस पे हम मोड निकालेंगे तो देख लीजिए इन दोनों पे तो ऑलरेडी मोड है, इसका भी मोड हो जाएगा। और ईटा का जो है मोड माने ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मोड जो है क्या होता है 1 होता है। तो आपका हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी हो जाएगा। तो ये आपको ये भी आपने याद रखना है इसको। अच्छा, और देखिए जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने पिछले उसमें डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 था उसमें। देखिए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 था। देख लीजिए फिर से मैं आपको ले जा रहा हूँ। देखिए आई डॉट आई इसका मान कितना था, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा मोड आई, फिर से मोड आई और इंटू कॉस आपका 0 डिग्री, क्योंकि आई आई के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है। देखो इज इक्वल टू मोड आई का मान जो है 1, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है इसका मोड 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा तो 1। तो आपने पिछले उसमें देखा डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर क्या था 1 था। लेकिन इसमें क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है आई डॉट आई क्रॉस आई, देख लीजिए आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा मोड आई इंटू मोड आई। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, क्या हो जाएगा क्योंकि आई और आई के बीच का कोण 0 हो जाएगा तो साइन 0 और ये हो जाएगा आपका ईटा यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड आई। तो देख लीजिए यहाँ पर बाकी तो जो भी है इसका मान 1, इसका मान 1 और ये देखो साइन 0 का मान 0 हो गया ईटा, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। यही नियम जो है जे क्रॉस जे और के क्रॉस के पर भी लागू होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये यहाँ पर मैंने एक प्रूफ कर रखा है कि किस प्रकार से इसका मान 0 होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आई क्रॉस जे का मान के होता है। देखिए अगर हम देखिए ये तीनों के तो उन तीनों को जो है हम जो है एक उसमें ले रहे हैं, एक राउंड में ले रहे हैं। ये आई है, ये जे है, ये के है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये देखिए आई क्रॉस जे बराबर होता है के। देख लीजिए अब आपको ये यहाँ पर प्रूव भी कर रखा मैंने, इसको यहीं पर दिखा देता हूँ मैं कि आई क्रॉस जे का मान के क्यों होता है या जे क्रॉस के का मान आई। देखिए एक क्रम में होना चाहिए आई जे के, जे क्रॉस के का मान आई तथा के क्रॉस आई का मान जो है क्या होना चाहिए, ये के है, क्रॉस आई का मान कितना होना चाहिए, ये जे होना चाहिए। तो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे होता है। एक को प्रूव करके दिखा रखा है मैंने। देखिए आई क्रॉस जे बराबर हो गया मोड आई, देखो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से मोड आई मोड जे साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। आई जो है एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है और जे जो है वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये साइन 90 ईटा, देख लीजिए ईटा जो है आपका देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया इंटू देखो ईटा का मान क्या हो जाएगा आई और जे के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है वो असली में के होता है। देखो यहाँ पर ईटा का मान क्या रखा मैंने, के रखा। क्यों के रखा,
देख लीजिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये जो आपका जो है ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये आपका जेड अक्ष हो गया, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई हो गया, इधर वाई में यूनिट वेक्टर जे हो गया, इधर यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका के हो गया। तो देख लीजिए ये देखो ये आपका जो पहले ईंटा समझ लो, ईंटा क्या होता है ए और बी के लंबवत है, जो ए पे भी परपेंडिकुलर है बी के। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने आई क्रॉस जे कहा, तो आई और जे के लंबवत कौन होता है हमेशा के, क्योंकि ये तीनों अक्ष एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। आई और जे के लंबवत के होता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ईंटा का मान क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के लंबवत कौन होता है के होता है। तो ये आपका हो गया 1 1 1, तो यानी आई क्रॉस जे बराबर के। इसी प्रकार से आप अगर जे क्रॉस के भी निकालेंगे तो वो आई निकलेगा, और के क्रॉस आई बराबर क्या निकलेगा जे निकलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो है ये अपोजिट, देखो मैंने आपको कहा था ये राउंड ये धनात्मक ये है, अगर आप इसको जो है उल्टी डायरेक्शन में लेंगे, देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस, अभी मैंने आपको ये बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो देखिए जे क्रॉस आई बराबर होता है आपका के माइनस के होता है अपोजिट डायरेक्शन, या के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, और आई क्रॉस के बराबर माइनस ए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका मान जो है माइनस होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया। और ये आपका जो है ये बता भी, ये प्रूफ भी कर रखा है यहाँ पर जे क्रॉस आई, ये देखो ये जे क्रॉस आई बराबर मोड जे मोड की साइन माइनस, क्योंकि अगर हम इधर धनात्मक कोण लेते हैं तो इधर हमको क्या लेना पड़ेगा ऋणात्मक कोण लेंगे, और ईंटा हो जाएगा। तो 1 × 1, और इसका मान -1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन माइनस ना चौथे उसमें आ गया तो -1 हो गया आपका, और ये इसका मान ईंटा का मान के होता है, क्योंकि जे और आई के लंबवत के होता है, तो ये माइनस के होता है। तो याद रखिए ये बहुत ध्यान से देने वाली बात है कि आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जो है क्या होता है जे। तो ये जो है ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा जो है धनात्मक कोण घूमता है। और अगर हम ये क्लॉकवाइज लेंगे, इधर से इधर की ओर लेंगे, तो उस समय जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई होता है। तो ये आपने इसको ध्यान देना है। इस पे आधारित हम जो है ये कुछ एक बातें और बता रहा हूँ मैं आपको कि देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, ये देखो ये त्रिभुज है यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है आपका जो है एक त्रिभुज बना हुआ है, ये देख लीजिए ये यहाँ पर ये त्रिभुज है ये। तो इसकी दो संलग्न भुजाएं जो है ए और बी हैं, जिनके बीच का कोण थीटा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मोड वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी ए आपने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मोड निकालना है, तो वो त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर आपको जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या होता है, ये 1/2 नहीं होता है कि समांतर चतुर्भुज की जो है संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मोड ए क्रॉस बी होता है आपका। एक और चीज़ है, इस पर वितरण नियम लागू होता है, सामान्य जैसे गणित में होता है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। अब आपको जो है मैं क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे कि डॉट प्रोडक्ट में हम जो है केवल मैंने कहा था कि क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, तो हम आई का आई से गुणा करते थे, जे का जे से गुणा करते थे, और के का के से गुणा करते थे। और चूंकि आई डॉट जे बराबर जो है या जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0 होता था, तो हम दूसरे से गुणा नहीं करते थे। लेकिन इसमें क्या है
कि आपने यहाँ पर देखा कि ये आई, इनका ध्यान देना पड़ता है कि आई क्रॉस आई तो हम करेंगे ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हम नहीं, माने सेम से हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि उसका मान 0 होता है। लेकिन बाकी को ध्यान देना पड़ेगा कि आई क्रॉस जे बराबर के या जे क्रॉस के बराबर आई, इस प्रकार से जो ये है और ये नेगेटिव वाला ये लेना हमने। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि यदि वेक्टर ए बराबर है आपका 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर है 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो आपने निकालना मोड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान देख लीजिए। ये मैंने ए लिखा है 2i प्लस जे प्लस 3k, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है 3i प्लस 5j ये वाला और माइनस 2k। तो इसमें क्या करना है, देखिए गुणा में क्या करना है, भले मैंने इसमें सेम के साथ करने की जरूरत नहीं है। देखो आई का आई के साथ क्रॉस नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि आई के साथ आई का जो है 0 होता है, तो आई का जो है जे और के के साथ करेंगे। तो देख लीजिए आई का जे के साथ करेंगे तो 2 पंजा 10 और ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, तो 10 आई क्रॉस जे हो गया। फिर देखो आई का के से भी करना है तो 2 दूना 4 माइनस चिन्ह हो गया और 2 दूना 4 आई क्रॉस के हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने आई क्रॉस लिख दिया। अब बारी है इसकी जे की, जे का जो है जे से नहीं करना है तो जे का पहले आई से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 जे क्रॉस आई हो जाएगा। 3 जे ये यहाँ पर हो गया 3 जे क्रॉस आई हो गया आपका। फिर जे का जे से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 0 हो गया। फिर जे का जो है ऋण 2 से करेंगे तो -2 जे क्रॉस के हो गया आपका। अब इसकी है 3k की बारी है, तो ये 3 का के का 3i से तो 3 3 9 हो गया, के क्रॉस आई हो जाएगा। और फिर 5 जे से करेंगे तो प्लस 3 5 15 के क्रॉस जे हो जाएगा और के क्रॉस के नहीं करेंगे क्योंकि उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो बराबर इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर ये 10 आई क्रॉस जे बराबर के होता है। ये देखो ये बिल्कुल सही राउंड में आई क्रॉस जे बराबर के होता है। -4 ये आई क्रॉस के ये अपोजिट हो रहा है, देखिए आई क्रॉस के ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है इसका मान हो गया -j होगा इसका। तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका इसका मान -j हो गया आपका आई क्रॉस की। +3 देखिए ये यहाँ पर है जे क्रॉस आई, ये भी अपोजिट है तो -k हो गया। -2 जे क्रॉस के ये सुल्टा है तो ये आपका आई हो जाएगा। इसी प्रकार से है +9 के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई भी सुल्टा है उसका मान जे हो जाएगा। +15 के क्रॉस जे अपोजिट है तो -i हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया -17i प्लस 13j प्लस 7k हो जाएगा। इनको हमने जे के का हिसाब किया। और जब इसका मोड निकालेंगे हम ए क्रॉस बी का तो क्या हो जाएगा √-17 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी इन गुणांकों का स्क्वायर। तो ये 289 हो गया प्लस 169 हो गया प्लस 49, ये हो गया आपका 607 अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से ये आपका 2 3 है और ये इस प्रकार से जो है आपका 600 हो या 500 जो भी है आप इसको जोड़ कर देंगे। अच्छा, तो इसमें जो है एक और चीज़ बता दूं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करते समय कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसका सबसे सरल तरीका है डिटर्मिनेंट वाला तरीका। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सेकेंड मेथड में लिखा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, जो पहली रो है वो आई जे के लिख देते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसके साथ किसका गुणा कर रहे हैं। पहली रो लिखेंगे आई जे के, दूसरी रो लिखेंगे ए में जो आई जे के गुणांक है, देखो 2 1 और 3, दूसरी रो होगी 2 1 3, और तीसरी रो हो जाएगी जो बी में है 3 5 और ऋण 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 ऋण 2। बहुत सरल होता है, ये तो मैं केवल जो है आपको बता रहा था कि इस प्रकार से भी होता है, लेकिन इसका सरलतम मेथड है कि ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट में रखो। ये आई जे के हो गया, ये जो है वेक्टर ए में जो है आई जे के गुणांक है और ये वेक्टर बी में आई जे के गुणांक है। अब ये तो आसानी से जो हो ये बराबर होगा आई के साथ आपने जो है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपने कर रखा सारणिक, तो ये आपका ये भी गया ये भी गया, तो ऋण 2 और ऋण
आपका ये -15 हो जाएगा, -2 -15 माइनस जे, क्योंकि यहाँ पर प्लेसिंग साइन मैंने बता रखा आपको माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा जे, तो ये रो, ये कॉलम भी नहीं आएगा, ये रो भी नहीं आएगी, तो -4 और -9 हो गया। प्लस के हो गया आपका, तो ये वाली रो, पहली रो भी नहीं आएगी और तीसरा कॉलम नहीं आएगा, तो ये हो गया 2 5 10 और -3 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया -17i प्लस 13j और प्लस 7k। तो ये देखिए सेम आया, और आप इस प्रकार से इसका क्या निकाल सकते हैं। अब आपने मोड ऐसे ही निकालना है। तो आपने जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसी विधि से करना है, इस विधि से नहीं करना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होता है, गलती होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इन्हें इस विधि से करना है। एक आध सवाल कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो वेक्टर a प्लस बी तथा वेक्टर a माइनस बी की लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। लंबवत मात्रक सदिश मानी ईटा का मान निकालना है आपने। मात्रक सदिश जो आप निकालते हैं मात्रक सदिश, तो देख लीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर है i प्लस जे प्लस के और b बराबर है i प्लस 2j प्लस 3k, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी तथा a माइनस बी के। तो सबसे पहले हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालेंगे। तो हमने लिखा वेक्टर a प्लस बी बराबर, देखिए इन दोनों को हमने जो है आपका इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। और a माइनस बी माने इसमें से इसको घटा दिया, तो आपको जो है जब घटाया तो -j और -2k आया, क्योंकि i में से i घट के 0 हो गया। अब देख लीजिए इनका जो है हमने क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश ईटा जो है, इसके लिए हमने इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने क्या कहा, आप डिटर्मिनेंट बनाइए। पहली रो i j k लिखिए, दूसरी रो, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी के गुणांक है 2 3 4, तो 2 3 4 हो गए। a माइनस बी के देखिए इसमें i नहीं है माने उसका गुणांक 0 है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, उसका गुणांक 0 है। j का गुणांक -1 और k का गुणांक -2। और जब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2i प्लस 4j माइनस 2k। अब ये है, क्योंकि हम इसका जो है यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, इनका जो है लंबवत ये यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसको हमने c मान लिया। क्या माना, c मान लिया। माना a क्रॉस a प्लस a, इसका मान जो है आपका c आया, तो ये c का मान हो गया। अब तो c का देखो, अभी देखिए जो मात्रक सदिश निकालते हैं वो पिछले भी बताया था मैंने, वेक्टर c बटे मोड c होता है। तो सबसे पहले मैंने मोड c निकाल के यहाँ पर रख दिया। तो मोड c माने -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √24। √24 को 2 से 4 6 का 24 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 √6 हो गया आपका। तो अब अभीष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर c बटे मोड c, ये पहले भी बताया था हमने। तो ये हो जाएगा ये c बटे मोड c हो जाएगा, तो बराबर हो गया ये वेक्टर c मानी क्या है आपका a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी है। ये हमने निकाल रखा है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये निकाल रखा है। तो -2i प्लस 4j माइनस 2k ये है आपका बटे 2 √6। तो क्या करेंगे, प्रत्येक के बट्टे में ये 2 √6 अलग रखेंगे, तो ये हो गया -1/√6i प्लस 2/√6j माइनस 1/√6k। तो ये इस प्रकार से जो है ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया आपका जो है इनके लंबवत किसके, a प्लस बी और a माइनस बी के। कैसे निकाला, पहले a प्लस बी का मान निकाला, फिर a माइनस बी का मान निकाला, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जिसको हमने c माना। अतः मोड c, क्योंकि इस पे फिर जो है क्या होता है मोड रखने में लंबा पड़ता है, इसलिए उसको c मान लिया सरलता के लिए। अतः मोड c का मान निकाला, तो आपका जो है मात्रक सदिश क्या हो जाएगा आपका वेक्टर c बटे मोड c, इस प्रकार से। और एक सवाल और है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। याद रखिए ये कई बार आ चुका है पहले भी। शीर्ष ये है आपका ये a है 1 1 1, b है 1 2 3 और c है 2 3 1। तो आपने जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मोड ये वाला, ये इसकी 2 संलग्न भुजाएं हैं। जैसे उसमें मोड a क्रॉस मोड b कहा था मैंने, तो संलग्न भुजाएं हैं AC
क्रॉस ए बी। तो आपने ए सी निकालना है, ए बी निकालना। तो ए बी कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले ही बता रखा है। ये ए के गुणनखंड है ये जो है। तो चाहो तो आप इनको ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए ये बी वाला, ये बी के निर्देशांक में ए के निर्देशांक घटाने हैं और तब आई जे के रखना है। तो हमने ऐसे भी ये देखे ए बी बराबर क्या लिखा, देखिए इसके ए बी बाद में बी है तो बी के निर्देशांक में ए के घटाना है। तो 1 ऋण 1 तो वो 0 हो गया। ये आपका जो है बल्कि यहाँ पर लिखा भी है मैंने 1 - 1 आई और 2 - 1 प्लस 2 - 1 जे हो गया प्लस 3 - 1 जो है के हो गया। तो ये आपका जो है ये भी निकल गया। ये 1 - 1 तो 0 हो गया, तो ये हो गया जे प्लस 2 के हो गया। और फिर हमने निकाला ए सी। ए सी कैसे निकाला, ये देखो बाद में सी है तो सी के गुणांक ये निर्देशांक में से इसके निर्देशांक घटा देंगे। ये कभी कभी आई जे के में भी दिए हुए होते हैं। तो आपने ये 2 - 1 आई हो गया और प्लस 3 - 1 जे हो गया प्लस 1 - 1 के हो गया। तो ये हो गया आई प्लस आपका जो है आई प्लस 2 जे हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 के जो है आपका 0 हो गया। तो आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने कहा डिटर्मिनेंट रखेंगे आई जे के, फिर ए बी के। देखिए आई बी का है, आई का गुणांक है, जे का इसमें देखो आई का गुणांक नहीं है, आई नहीं है इसमें, माने आई का गुणांक 0, जे का 1 और के का 2 हो गया। और तब ए सी वाले में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक यहाँ पर 2 है और ये के नहीं है, माने के का गुणांक 0 है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आएगा -4i प्लस 2j माइनस के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 इसका मोड ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 इसका मोड हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया 1/2 16 + 4 + 1 यानी √21/। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें क्या होता है, ये 1/2 नहीं आता है, बल्कि सीधे सीधे ए बी क्रॉस ए सी जो है आपका इस प्रकार से जो है आप समांतर चतुर्भुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके।